आखिरकार नैब ने स्पीकर सदर असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। आगा सिराज को 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में रहने के बाद बाहर आने पर तहवील में लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी का कहना था कि गिरफ्तारी से नहीं डरते, पहले भी गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता था, इसलिए यहाँ आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आमदनी से ज़ायद असासों के केस में जमानत कबल गिरफ्तारी के मामले पर स्पीकर सदर असम्बली को पहले नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। सियालकोट में निजी फैक्ट्री का श्रीलंकन मैनेजर फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से हलाक। मुश्तइल अफराद ने लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगा दी। मुश्तइल अफराद का दावा है कि मकतूल ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह किए थे। मुश्तइल अफराद की फैक्ट्री में तोड़ फोड़। DPO का कहना है कि गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत की वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की सियालकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की मजम्मत। ताहिर अशरफी ने कहा मुजरिमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तौहीन मजहब का कानून मौजूद है। श्रीलंकन मैनेजर पर हमला करने वालों ने इस कानून की भी तौहीन की है। मुजरिमों का अमल गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार की लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील होगा। आज वसी तर मफाहमत और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एहसन इकबाल बोले मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है। बड़े शहरों में मौसर बल्दियाती इदारों का क़याम नून लीग की तरजीह है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि नई बल्दियाती तरामीम में MQM और PTI की सिफारिशात शामिल की गई हैं। मेयर कराची ही वाटर बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा अपोजिशन लोगों को गुमराह कर रही है। पब्लिक हेल्थ समेत बहुत सारे महकमे बल्दियाती इदारों को देने जा रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल या KDA के कानून में तरमीम करनी पड़ी तो करेंगे। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा और सब्र करें, कीमतें नीचे आएंगी, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मईशत सही सिमत में जा रही है। एहसास है कि निचला और दरमियाना तबका दबाव में है, सब्सिडी देने के लिए प्रोग्राम ला रहे हैं। मार्केट गिरती है तो हेडलाइन लगती है, रिकवरी पर नहीं। दरामदात का हुजूम इतना नहीं बढ़ा जितनी कीमतें बढ़ी हैं। जैसे ही कीमतें नीचे आएंगी खसारा कम होना शुरू हो जाएगा। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट से तनख्वाह न मिलने पर तंजिया गाना शेयर कर दिया गया। गाने में वज़ीर आज़म के बयान आपने घबराना नहीं पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। इन अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले पैगामात पाकिस्तानी सिफारत खाने के नहीं। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारती अमले को तनख्वाहें मिली हैं या नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के बाद आज़म स्वाति ने भी माफ़ी मांग ली। तहरीरी माफ़ीनामे में कहा है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया, इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई ऐसा बयान आया तो इस पर मौज़रत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़म स्वाति पर अगली पेशी पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी के माफ़ीनामे पर फैसला महफूज। PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला का इलेक्शन कमीशन को वज़रा की मुआफ़ी कबूल न करने का मशवरा। कहा आज मुआफ़ी कबूल कर ली गई तो आइंदा फिर ये लोग आइनी इदारे, सरबरा और मुअज़्ज़ज़ अरकान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करेंगे। पहले धमकी, फिर गाली और फिर मुआफ़ी वज़रा का वतीरा रहा है। तहरीक इंसाफ इदारों की तौहीन को एजाज़ समझती है। आइन और कानून पर किसी किस्म की मसलहत नहीं होनी चाहिए।
NA-133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि दस्का इलेक्शन जैसा वाक़े की रोकथाम और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कड़ी निगाह रखने के लिए उनके मोबाइल और RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है। प्रिजाइडिंग अफसरान कहां और किसके पास जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को सब पता चल जाएगा। किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लोकेशन ऑफ की तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते की सख्त कार्रवाई होगी। हल्के में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का भारत से अफगानिस्तान के लिए गंदम और अद्वियात की तरसील की इजाज़त देने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगान ट्रकों को वागा के रास्ते अफगानिस्तान से नकल अमल की इजाज़त होगी। फैसले से भारतीय नाज़िमुल उमूर को आगाह कर दिया गया है। अफगानिस्तान में निकाह के लिए बालिग खातून की रजामंदी लाजमी करार। खातून पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। किसी खातून को कोई भी अमन या दुश्मनी ख़त्म करने के लिए नहीं दे सकते। तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक़ हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बेवा को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने का इख्तियार होगा। किसी बेवा का कोई भी अजीज़ उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी नहीं करवा सकता। बेवा को उसके शौहर, बच्चों और वालिद की जायदाद में से शरई हक़ मिलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई। 2 तलबा ग्रुप्स में तसादुम। तलबा का एक दूसरे पर पथराव, लातों घूसों का इस्तेमाल। एक तालिब इल्म तंजीम के कारकुनों ने VC ऑफिस का घेराव कर लिया। दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। सिक्योरिटी स्टाफ से भी हाथापाई। एक तलबा तंजीम का कहना है कि बदतरीन तशद्दुद से 3 कारकुनों की हालत तशवीशनाक है।